तो ये टीआईजी वेल्डिंग है हमारे पास। अब ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा, ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉर्च है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम के अंदर क्या है, बीचों बीच एक पतली सी तार है, एक पतला सा रॉड है, किसका, इलेक्ट्रोड का। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना मेरे दोस्त, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या होता है, ये एक वायर होती है। और ये जो वायर है ना, इसका डायमीटर क्या होता है मेरे दोस्त, इस वायर का डायमीटर होता है आपका 2 से 3 mm। देख रहे हो कितनी पतली वायर है। तो पूछ लेंगे आपसे कि वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। तो 2 से 3 mm का वायर होता है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। अब दोस्त मेरे को ये बताओ कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सर, अब सर बताइए हो क्या रहा है यहां देखो अब क्या हो रहा है। ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये फिट है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड फिक्स होता है, और ये बाहर की तरफ से गैस इसमें ट्रांसफर हो रही होती है, जो गैस इसके साथ यहां से निकलेगी। ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है मेरे दोस्त, ये जो गैस इसके अंदर से ट्रांसफर हो रही है, कौन सी गैस है, ये जो गैस है इसका नाम है इनर्ट गैस। कौन सी गैस, इनर्ट गैस। और इसकी सप्लाई कहां से हो रही है, इस सिलेंडर से। इस सिलेंडर में ये क्या लगा हुआ है, प्रेशर रेगुलेटर। ये देख रहे हो, प्रेशर रेगुलेटर है, कितने प्रेशर पे जाना चाहिए। यहां से गैस निकलेगी और देखो क्या होगा, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो यहां पर मटेरियल गला रहा है, देख रहे हो इस तरफ से ये आ रहा है, इसे गलाते गलाते जम रहा है, ये जमता जा रहा है, देख रहे हो जम रहा है कैसे। तो ये यहां पे इसे गलाएगा और चारों तरफ से गैस इसको फैल के ना इस वेल्ड जोन को, जो ये वेल्ड जोन जहां पर ये कारनामा चल रहा होगा, ये वेल्ड जोन जहां ये कारनामा चल रहा होगा, इसको चारों तरफ से ढक देगी। तो शील्डिंग गैस का क्या मतलब हुआ, जो चारों तरफ से क्या कर दे, वेल्ड पूल को ढक दे, शील्ड कर दे, उसे बोलते हैं शील्डिंग गैस। क्लियर। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, तो क्या इसे आर्क की गर्मी गला पाएगी, क्या इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को आर्क की गर्मी गला पाएगी। आंसर है ना के बराबर। मतलब पूरी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान आपका इलेक्ट्रोड नहीं गलेगा, पूरी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान आपका इलेक्ट्रोड नहीं गलेगा। क्यों नहीं गलेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड बना हुआ है टंगस्टन का जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम नहीं होता वेल्डिंग के दौरान। कंज्यूम मतलब खपत, खुद की खपत नहीं होती उस इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड वैसे का वैसा ही रहता है। तो वो कौन सा है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था कि यदि आप टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो ये नहीं गलेगा, लेकिन यदि ये नहीं गलेगा तो मोटी मोटी बॉडीज जिनके बीच में गैप होता है वेल्डिंग के लिए, उस गैप को फिर कौन सा मटेरियल भरेगा। क्योंकि हमने बोला था कि कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसमें वो गैप कौन भरेगा, बाहर से फिलर रॉड, और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां फिलर रॉड की जरूरत नहीं है, आपका इलेक्ट्रोड खुद गलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रोड तो गल नहीं रहा, तो मोटी बॉडीज को यदि मैं वेल्ड करना चाहता हूं तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे। मोटी बॉडीज को वेल्ड करने के लिए आपको लाना पड़ेगा एक फिलर रॉड, इसी को बोलते हैं हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड को ही हम क्या बोलते हैं, फिलर रॉड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, फिलर रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलर रॉड। ठीक है। अच्छा, तो जिन दो बॉडीज को हम वेल्ड करना चाह रहे हैं उसमें बाहर से यदि आपको ऐड करना है मटेरियल तो हम क्या यूज करते हैं, एक फिलर रॉड का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहां से हमने गैस सप्लाई देखा है, ये क्या है हमारा फिलर रॉड है। ठीक है। और यहां पर इस गैस ने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया है। अच्छा, शील्ड करने से फायदा क्या है कि जो बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो गैस ट्रैप होने का कोई चांस ही नहीं है। और अंदर जो गर्मी है इस वेल्ड जोन में, ये गर्मी भी यहां से लगभग एस्केप नहीं कर पाती इस शील्डिंग की वजह से। क्लियर। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने आपको पूरा बता ही रखा है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोड होता है वो वर्कपीस से जुड़ता है पावर सोर्स के थ्रू, है ना, ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। चलिए, ये आपका बेस मटेरियल है, दो मटेरियल हैं जो यहां पर जोड़ रहे होंगे इस तरीके से। फ्रंट व्यू है तो एक ही बॉडी दिख रही है, पीछे की तरफ आपके है दूसरी बॉडी, एकदम सामने से आप देख रहे हो इसलिए आपको दूसरी नहीं दिख रही। यदि आपको दोनों बॉडीज देखनी है तो ऊपर का व्यू देखिए, ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, दो बॉडीज। ठीक है, कुछ ऐसा, इस तरीके से हो रही है वेल्डिंग। अब ये जो इनर्ट गैस की सप्लाई है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इसमें होता है हमारे पास हीलियम और आर्गन।
हीलियम और आर्गन का हम लोग यूजुअली यूज यहां पर करते हैं। और ये कितने प्रोसेस हैं टोटल शील्डिंग गैस वाले? 3 प्रोसेस हैं, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। क्लियर? तो इस तरीके से होती है वेल्डिंग। अब देखो, यदि पतले मटेरियल्स को वेल्ड करना है, पतले कितने पतले? T लेस देन 5 mm। तो यदि पतले मटेरियल्स को वेल्ड करना है, थिन, ये है थिन वर्कपीस। ये थिन वर्कपीस होता क्या है भाई? शीट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? शीट मेटल। तो वर्कपीस यदि थिन है, शीट मेटल है, T 5 mm से कम है, तो उस केस में दोनों वर्कपीस जो होते हैं ना वो आमने सामने वेल्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, इसके बीच में आपको कहीं गैप नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास जो थी वेल्डिंग की, उसमें क्या बताया था? जब बॉडीज मोटी होने लग जाएं तो उनके बीच में पहले तो ग्रूव काटा जाता है, वी ग्रूव, यू ग्रूव, याद है? और थोड़ा गैप भी मेंटेन किया जाता है। तो यहां पर कोई गैप नहीं होता, इसको सीधा वेल्ड कर दिया जाता है इस तरीके से, सीधा वेल्ड। तो मेरे को एक बात बताओ, जो पतली बॉडीज होती हैं 5 mm से लगभग कम, मतलब शीट मेटल की बात हो रही है, इनको जब जोड़ा जाएगा इस वेल्डिंग प्रोसेस से, तो क्या आपको बाहर से फिलर रॉड लाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि गैप्स है ही नहीं। तो गैप्स को भरने के लिए बाहर से फिलर रॉड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपको पतले मटेरियल्स को वेल्ड करना है तो आप डायरेक्टली वेल्ड कर सकते हो। फिलर रॉड सिर्फ और सिर्फ मोटे मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोड कैसा है, नॉन कंज्यूमेबल, टंगस्टन का है। ये गैसेस कौन सी यूज होती है, शील्डिंग गैस, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आ जाओ कि आप जो वर्कपीस जिसको आप वेल्ड कर रहे हो, आखिर ये वर्कपीस आप कौन सा यूज करोगे और उसमें कौन सी पोलैरिटी का यूज करोगे। मैंने आपको याद है ना, पहली क्लास में बताया था कि ये जब नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है वर्कपीस, तो क्या होता है? डीसीएसपी। और जब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो होता है डीसीआरपी। और जब स्विच करते रहते हैं हर साइकिल में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एसी। क्या बोलते हैं उसे? एसी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है कि आपका ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर नॉर्मली यदि आप कोई भी मटेरियल यूज करोगे, नॉर्मली किसी मटेरियल को यदि वेल्ड करना है तो उसके लिए आप नॉर्मल यूज करोगे डीसीएसपी। किसी भी नॉर्मल मटेरियल के लिए आप यूज करोगे डीसीएसपी। लेकिन यदि आपके पास यहां नॉन फेरस मटेरियल आ जाएं, नॉन फेरस मतलब यूजुअली बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उनके एलॉयज की। यदि आप एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर उनके एलॉयज की बात करें, मतलब नॉन फेरस मटेरियल्स की बात करें, तो उस केस में देखो क्या होगा। जब आप डीसीएसपी यूज करोगे तो एक दिशा से कौन आएंगे? नीचे इलेक्ट्रॉन्स किस पे स्ट्राइक करेंगे? इस एल्यूमिनियम की वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे। एल्यूमिनियम की ये वर्कपीस जो है इस पे स्ट्राइक करेंगे। जब ये एल्यूमिनियम की वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या मेरे दोस्त? यहां पर क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगी? वेल्ड पूल बन जाएगी। यहां वेल्ड पूल बन जाएगी। अब देखो क्या होगा, जब यहां वेल्ड पूल बनेगा तो ऑक्सीजन जो है ना भूले भटके कहीं से आएगा और आके ट्रैप हो जाएगा। ऑक्सीजन भूले भटके कहीं से आएगा, आके ट्रैप हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था कि शील्डिंग गैस इसको चारों तरफ से बचा रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उनके अदर मेटल्स है ना, इनका इतना जबरदस्त, इतना गहन प्रेम है ऑक्सीजन से कि कितना भी आप शील्डिंग गैस चारों तरफ लगा दीजिए, ये कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर आएगा और आकर क्या हो जाएगा? यहां पर ट्रैप हो जाएगा। और यदि हल्का सा भी ये चांस है कि ऑक्सीजन ट्रैप हो जाए, तो बीइंग एन इंजीनियर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं डीसीएसपी को यूज करूं, क्योंकि डीसीएसपी में एक तरफा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रैप होगा और क्या बना लेगा? यहां ऑक्साइड की परत बना लेगा। क्लियर? तो अब देखो क्या होगा कि यदि मैं यूज करता हूं डीसीआरपी, किसका यूज मैं कर रहा हूं? आप डीसीआरपी का। तो डीसीआरपी में देखो क्या होता है कि ये वर्कपीस है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऊपर जाएंगे। लेकिन मेरे को दोस्त एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, किसको हिट करने? इलेक्ट्रोड को। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड को हिट करेंगे ना। जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड को हिट कर रहे हैं वहां गर्मी ज्यादा पैदा करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अपनी गर्मी वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपका इलेक्ट्रोड तो गलना ही नहीं है ना, टंगस्टन का बना है। तो जब आपका इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना है, उसको गलना ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फालतू में क्यों भेज रहे हो उस तरफ? बात समझ गए? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि यहां पर अपनी डीसीआरपी का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स की गर्मी को इलेक्ट्रोड पे लेकर जाया मत करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रोड गलने वाला नहीं है।
इलेक्ट्रोड को गलाना भी नहीं है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को गलाएंगे किसी और प्रोसेस में, इस प्रोसेस में नहीं गलाना भाई। अलग अलग तरीके से हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरीके में हमें इलेक्ट्रोड को नहीं गलाना। तो अपनी ईंट इलेक्ट्रोड पे ले जाकर व्यर्थ क्यों करते हो? क्लियर? तो अब देखो, अब सर आपने बोला कि ना तो डीसीआरपी का यूज होगा ना ही डीसीएसपी का यूज होगा, तो सर हम क्या करें, कहां जाएं? हम जाएंगे मेरे दोस्त एसी के पास। किसके पास? एसी के पास। सर एसी के पास जाने से क्या होगा? देखो क्या होगा, पहली साइकिल में मान लीजिए कि पहली साइकिल में हमारे पास इलेक्ट्रोड के पास मान लीजिए नेगेटिव है और वर्कपीस के पास मान लीजिए पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, इस पे क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? इस पे क्या बन जाएगा? इधर इधर मोल्टन पूल बन जाएगा। बहुत अच्छे। तो सर ये मोल्टन पूल बन गया तो ऑक्सीजन आने का खतरा नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है खतरा। लेकिन अब देखो अगली साइकिल में क्या होगा, अगली साइकिल में ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे, ये माइनस। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो अब देखो क्या होगा, इसकी बॉडी पे जो अभी अभी ऊपर की तरफ जो लेयर बनी थी पहली साइकिल में, कौन सी साइकिल में? जब ये नेगेटिव था, जब ये, तो पहली हाफ साइकिल में जब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहां से यहां जो पुल बना, अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, जब ये माइनस होगा और ये प्लस, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किसके अंदर से? इस वर्कपीस की बॉडी के अंदर से। तो जब वर्कपीस की बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो इतनी तेज गति से निकलेंगे कि ये जो मोल्टन पूल अभी अभी बना था ना ऑक्साइड का, ऑक्साइड की जो लेयर बनी थी, इसे चीरते हुए निकल जाएंगे। तो जो ऑक्साइड लेयर पहली हाफ साइकिल में बनी वो अपने आप हट जाती है अगली हाफ साइकिल में, अपने आप। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये वर्कपीस है और मैं लगातार क्या कर रहा हूं, वेल्डिंग कर रहा हूं। मैं लगातार क्या कर रहा हूं, वेल्डिंग। तो मैं जब वेल्डिंग कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऑक्साइड लेयर बन रही है, टूट रही है, 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 बन रही है, टूट रही है। तो क्या होगा, मैं पूरी बॉडी को वेल्ड कर दूंगा और कहीं भी ऑक्साइड लेयर जो पहली हाफ साइकिल में बनी भी थी गलती से, वो अगली हाफ साइकिल में अपने आप टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब अगली हाफ साइकिल में वर्कपीस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक नहीं होता, दो नहीं होता, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इतनी हाई स्पीड पे निकलते हैं बॉडी के अंदर से, तो ऊपर कितनी भी हार्ड ऑक्साइड लेयर जमी हो सबको चीरते हुए निकल जाएंगे। क्लियर है बात? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम कभी भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर उनके एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग करने के लिए इस मेथड से, तो उस केस में क्या हम यूज करें, हम एसी पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? एसी का। डीसीआरपी का क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि डीसीआरपी में ज्यादा गर्मी किसको मिलती है? इलेक्ट्रोड को। और इलेक्ट्रोड को यहां गर्मी देने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड को गलना नहीं है, तो गर्मी व्यर्थ मत करो। डीसीएसपी का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डीसीएसपी में लगातार एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हिट करता है, जिसकी वजह से ये पार्ट गलेगा और गल के ऑक्साइड बना देगा, और इस ऑक्साइड को हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एसी में क्या होता है, एक बार बना एक बार हटा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटीज लगातार क्या होती हैं, चेंज होती हैं। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो एसी पोलैरिटी का हमने यूज किया नॉन फेरस मटेरियल्स में, इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं लगता आपको, सेल्फ क्लीनिंग हो गई, खुद बना और खुद क्लीन हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैथोड क्लीनिंग। क्या बोलते हैं? कैथोड क्लीनिंग। सर ये कैथोड क्या होता है? कैथोड तो बस ध्यान से समझना, जब डीसीएसपी की बात करते हैं तो डीसीएसपी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नेगेटिव को कैथोड। तो देखो पहली हाफ साइकिल में जब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहां पर ऑक्साइड लेयर जमी। अगली हाफ साइकिल में जब ये भाई साहब नेगेटिव हुए और ये पॉजिटिव हुए, मतलब वर्कपीस नेगेटिव हुआ, तो क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला इसकी बॉडी से, तभी जाके ये जो ऑक्साइड लेयर बनी थी ये हटी। इसका मतलब ये ऑक्साइड लेयर, मतलब ये जो क्लीनिंग है, ऑक्साइड लेयर की जो क्लीनिंग है, ये तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव हो जाए। कौन? वर्कपीस। तभी तो इसमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और वर्कपीस नेगेटिव हो जाए मतलब क्या? वर्कपीस क्या बन जाए? कैथोड बन जाए। क्या बन जाए? कैथोड। इसका मतलब ये जो वर्कपीस है ये क्लीन तभी होगा, ऑक्साइड लेयर से मुक्त तभी होगा, जब ये किसका रोल प्ले करे? कैथोड का। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है कैथोड क्लीनिंग। क्या नाम होता है? कैथोड क्लीनिंग। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैंने आपके पास यहां पर सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट लिख दी हैं। थिन वर्कपीस के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि हमारे पास फिलर रॉड सिस्टम में मौजूद नहीं होता, बाहर से लाना पड़ता है, तो प्रेफर यूजुअली थिन। लेकिन आपको यदि थिक वर्कपीस को करना है
आपको यदि थिक वर्क पीस भी वेल्ड करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो किसका, फिलर मटेरियल का, ठीक है। दिस इज मेनली प्रेफर्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल्स। मैंने बता दिया नॉन फेरस मटेरियल्स को देखो वेल्ड करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हीट वगैरह से सामना होगा ऑक्सीजन ट्रैप होने का खतरा होता है, इसीलिए क्योंकि इनकी वेल्डिंग आसानी से कोई दूसरा प्रोसेस नहीं कर पाता, इसीलिए इनकी वेल्डिंग करने के लिए किसको आना पड़ता है, टीआईजी वेल्डिंग को। नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी एसी जो मैंने बताया, और यदि बहुत हार्ड मटेरियल है जैसे स्टेनलेस स्टील उसके लिए एसी यूज करते हैं, लेकिन किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और बाकी सभी मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं, डीसी एसपी। क्या यूज करते हैं, डीसी एसपी। अच्छा, इनर्ट गैसेस जो हैं, वी यूज इनर्ट गैसेस विच प्रोटेक्ट द वेल्ड पूल। ये मैंने बता दिया था कौन सा, हीलियम और किसका यूज करते हैं, हीलियम और आर्गन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स का यूज नहीं किया जाता, इलेक्ट्रोड नंगा होता है, नंगा मतलब बेयर। ये जो इलेक्ट्रोड मैंने बोली किस फॉर्म में होता है, वायर के फॉर्म में होता है, तो ये बेयर इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, बेयर इलेक्ट्रोड, BARE, बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है।